हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की इस चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, यानी कि माप और मापक औजार। दोस्तों, इसकी क्लास फर्स्ट और सेकंड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। दोस्तों, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्लास ज़रूर देख लें। और दोस्तों, आज ये क्लास इसकी थर्ड है, जो कि इसकी थर्ड क्लास मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल की रहने वाली है। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मार्किंग हैमर का वजन 250 ग्राम हो तो इसके हैंडल की लंबाई होगी। जो कि हमारा मार्किंग के लिए जो हैमर यूज़ होता है वो 250 ग्राम का होता है। ठीक है, इसके लिए हैंडल, जो इसका हैमर का हैंडल होता है उसका साइज़ पूछ रहा है। तो उसके हैमर का जो हैंडल होगा उसका साइज़ 300 mm होगा, या फिर 325 mm होगा, या फिर 162.5 mm होगा, या फिर 200 mm होगा। तो जो हमारा 250 ग्राम का हैमर होता है उसके जो हैंडल की लंबाई होती है वो 162.5 mm होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हैमर जो होता है हमारा हैमर, ये हमारा ड्रॉप फोर्ज स्टील का, ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना रहता है। ठीक है, बना रहता है। ठीक है, हैमर हमारे पिन के आधार पर हैमर जो होते हैं 3 टाइप के आते हैं। पिन के आधार पर कौन कौन सा? एक आता है हमारा बॉल पिन हैमर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बॉल पिन हैमर। एक आता है स्ट्रेट पिन हैमर, और एक हमारा आता है क्रॉस पिन हैमर। ठीक है ना, ये पिन के आधार पर 3 टाइप के हैमर आते हैं। एक हमारा आता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का जो पूछता वजन वो 2 से 10 kg तक के साइज़ में आता है। ठीक है ना, 2 से 10 kg के साइज़ में आता है स्लेज हैमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री मेन स्केल में विभाजित किया जाता है। वर्नियर स्केल के 12 बराबर भागों में, वर्नियर स्केल के 22 बराबर भागों में, या फिर वर्नियर स्केल के 24 बराबर भागों में, या फिर वर्नियर स्केल के 35 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि वर्नियर स्केल के 12 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है हमारा इनवार स्टील का बना होता है, इनवार स्टील का बना रहता है। ठीक है, जब भी पूछता है कि जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है वो किस धातु का बना होता है, तो इनवार स्टील का बना रहता है। इसकी लिस्ट काउंट 5 मिनट होती है। लिस्ट काउंट जो रहती है, लिस्ट काउंट वो 5 मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर किस रेंज में ग्रेजुएशन अंकित होते हैं। ठीक है, जो छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर होते हैं उन्हें पूछ रहा है कि किस साइज में रेंज में उनका अंकित रहती है। तो जो रेंज उनकी होती है 10 mm होती है, 13 mm होती है, 25 mm होती है, या फिर 15 mm होते हैं। जो छोटे साइज के हमारे माइक्रोमीटर होती हैं उनके रेंज जो ग्रेजुएशन होते हैं वो 13 mm होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि है, सही रीडिंग ली जा सकती है। तो सही रीडिंग लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि जो होती है जोड़ देते हैं, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को घटा देते हैं, या फिर वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि जो होती है को 3 गुना कर देते हैं, या वास्तविक रीडिंग में त्रुटि को 2 गुना कर देते हैं। यहाँ पर त्रुटि होगा, है ना, त्रुटि। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। पहले जो हमारा माइक्रोमीटर में हमारी जो त्रुटि होती है वो 2 टाइप की होती हैं। एक होता है हमारा ऋणात्मक त्रुटि, एक होती है धनात्मक त्रुटि। धनात्मक, तो जब हमारी जो डेटम लाइन होती है, स्लीव की डेटम लाइन से अगर 0 लाइन मैच करती है तो उसमें हमारा कोई एरर नहीं होता है। लेकिन जब हमारे जो हमारा
डेटम लाइन जो होती है, डेटम लाइन से हमारी जो थिम्बल का ज़ीरो होता है वो पीछे रह जाता है, तो वहाँ पे हमारा पॉजिटिव एरर होता है, पॉजिटिव एरर रहता है। जबकि हमारा जब डेटम लाइन से हमारे थिम्बल का ज़ीरो आगे चला जाता है तो वहाँ पे हमारा निगेटिव एरर रहता है। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है, जब हमको निगेटिव एरर होता है तो उसको निगेटिव एरर को हमको हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको निगेटिव एरर में क्या कर देते हैं, जो निगेटिव होगा उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, निगेटिव एरर को हमको हटाने के लिए उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जबकि पॉजिटिव एरर रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। पॉजिटिव एरर रहता है तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे ऋणात्मक त्रुटि है तो सही रीडिंग ली जा सकती है, तो क्या करेंगे, सही रीडिंग लेने के लिए हम उसमें जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन इसके देख लीजिए, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ध्यान रखना कि जो हमारे माइक्रोमीटर होता है ऑक्साइड, उसमें दो टाइप की त्रुटि होती हैं, एक तो पॉजिटिव एरर होता है और एक नेगेटिव एरर होता है। और जब डेटम लाइन और थिम्बल की जीरो लाइन सामने सामने होगी तो वहाँ पे कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है, यदि माइक्रोमीटर में किसी जॉब का माप 40.53 मिलीमीटर माप आता है तो सही रीडिंग क्या होगी। अब देखो ऋणात्मक त्रुटि आ गई, तो ऋणात्मक त्रुटि में मैंने बताया कि वास्तविक रीडिंग में क्या करते थे हम लोग, वास्तविक रीडिंग निकालने के लिए ऋणात्मक त्रुटि को क्या करते थे, जोड़ देते हैं। तो 40 दशमलव कितना, 40.53 mm है। ठीक है, तो इसमें हमको 0.03 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल रीडिंग आने वाला वो कितना हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 405, तो 40.56 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे हमारा क्या होता है, धनात्मक त्रुटि होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है यहाँ पे, ये अगर धनात्मक त्रुटि होती है, यहाँ पे अगर ऋणात्मक ना देखें धनात्मक होता, धनात्मक, तो हम लोग क्या कर देते, इस रीडिंग में जो रीडिंग दी है 40.53 में, इसको हम क्या कर देते हैं, घटा देते, जैसे कि 0.3, तो इसको घटा देते, 0 आ जाता, 5 आ जाता, और ये 40 यानी कि 50 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बना होता है, अभी पीछे मैंने बता दिया, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, लो कार्बन स्टील का बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, या फिर हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो हमारा जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है वो हमारा निकल क्रोमियम स्टील या फिर इनवार स्टील का बना रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी लिस्ट काउंट भी बताएं, लिस्ट काउंट इसकी 5 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का कार्य होता है स्पिंडल को लॉक करने के लिए, प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वर्कपीस को पकड़ने के लिए, जीरो एरर को समायोजित करने के लिए। तो जो माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप होता है उसका काम क्या होता है, तो उसका काम होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दाब को क्या करने, कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक है, रैचेट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार निम्न में से किस भाग के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन है फिक्स जा के साथ, बीम या मेन स्केल के साथ, ए बी दोनों के साथ, या फिर मूवेल जा के साथ। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो डेप्थ बार जो है इसे हम लोग डेप्थ बार बोलते हैं। तो डेप्थ बार किससे जुड़ी होती है, देखो ये मूवेबल जा के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मूवेबल जा, इसे हम लोग मूवेबल जा बोलते हैं, ये हमारा होता है फिक्स जा। ठीक है, डेप्थ बार इसी के साथ अटैच रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायल कैलिपर के पिनियन गियर में कुल दांतों की संख्या होती है। डायल कैलिपर होता है उसमें जो पिनियन होता है उसमें गियर के दांतों की संख्या पूछ रहा है। गियर में कुल दांतों की संख्या जो होती है 10 दांतें होते हैं, 5 दांतें होते हैं, 20 दांतें होते हैं, या 25 दांतें होते हैं। तो जो हमारा डायल कैलिपर के पिनियन होते हैं उनमें कुल दांतों की संख्या जो होती है हमारी 10 होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज होती है 10 mm, 20 mm, 25 mm या फिर 40 mm। तो जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी रेंज जो होती है हमारी 25 mm होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट निम्न में से क्या होगी? 0.05 mm, 3.5 mm, 0.01 mm या फिर 0.001 mm। तो जो हमारा मेट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसकी लिस्ट काउंट जो होती है हमारी 0.001 mm होती है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के स्लीप के एक छोटे डिवीज़न का मान होता है 0.01 mm, 0.5 mm, 0.10 mm, 2.00 mm। तो जो माइक्रोमीटर के एक स्लीप का छोटे डिवीज़न का मान होता है वो 0.5 mm होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल को आपस में मिलाने पर यदि स्लीव की जीरो लाइन डेटम लाइन से पीछे रह जाती है तो त्रुटि होगी। अभी मैंने बताया जब पीछे रह जाएगी तो वहाँ पर धनात्मक त्रुटि होगी या फिर ऋणात्मक त्रुटि होगी, ये भी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो जो हमने बताया था ये हमारा डेटम लाइन होगा और ये हमारा थिम्बल रहता है, थिम्बल की जीरो लाइन रहती है। तो ये हमारी क्या है, अगर सीधे में रहेगी डेटम लाइन तो नो एरर होगा, किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होगी। अगर हमारी पीछे रह जाती है तो वहाँ पे पॉजिटिव एरर होगा और अगर आगे चली जाती है तो वहाँ पे निगेटिव एरर होता है। ठीक है ना, निगेटिव रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा है अब एनविल स्पिंडल आपस में मिलाने पर यदि सीरीज जीरो लाइन से क्या रह जाती है, पीछे रह जाती है। पीछे रह जाने की नहीं, नीचे रह जाएगी तो वहाँ पे कौन सी त्रुटि हो जाएगी, धनात्मक त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगर आगे चली जाती तो वहाँ पर ऋणात्मक हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टड पर, बोल्ट पर, विंग नट पर या नट और बोल्ट पर? तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो हमारा नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी दिया होगा लीड और लीड स्क्रू, लीड और नहीं, लीड और स्क्रू, लीड स्क्रू के सिद्धांत पे भी काम करता है। ठीक है ना, ये भी ऑप्शन कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक है, याद रखना। ये जो स्टड होता है, स्टड क्या होता है, इसमें हेड नहीं होता है, हेड नहीं रहता है। ठीक है ना, इसमें हेड नहीं होता है और इसका बीच का भाग क्या रहता है, प्लेन रहता है और इस दोनों साइड में क्या है, थ्रेड कटी रहती है। ठीक है, इस तरह का स्टड होता है। बोल्ट आप जानते हैं, विंग नट, विंग नट का जो यूज़ होता है, इसका यूज़ हेक्सा ब्लेड में, हेक्सा ब्लेड या फिर आपका हैंड वाइस में किया जाता है, हैंड वाइस में करते हैं। पूछता है कि जो हमारा विंग नट होता है उसका यूज़ कहाँ पे, हेक्सा ब्लेड में या फिर हैंड वाइस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसाइड माइक्रोमीटर 25 mm से 50 mm की शून्यांक त्रुटि निम्न में से किस माध्यम से चेक करते हैं? तो हमारे प्लग गेज से चेक करते हैं, उसमें टेस्ट पीस से चेक किया जाता है, पैरेलल बार से चेक करते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पे हम लोग टेस्ट पीस से उसे चेक करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अंदरूनी जॉब को चेक करने के लिए प्लग गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, अंदरूनी जॉब को चेक करने के लिए प्लग, एक हमारा क्या चेकिंग टूल होता है प्लग गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के वर्नियर स्केल के एक भाग का मान होता है 1 डिग्री 55 मिनट, 1 डिग्री 5 मिनट, 2 डिग्री या फिर 5 मिनट। तो जो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर होता है उसके एक वर्नियर स्केल के एक भाग का जो मान होता है वो आपका 1 डिग्री 55 मिनट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसकी लिस्ट काउंट जो होती है वो 5 मिनट होती है। लिस्ट काउंट जो होती है वो 5 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का स्टॉक किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील का, इनवार स्टील का या फिर ग्रे कास्ट आयरन का या फिर लो कार्बन स्टील का? तो जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर होता है इसका स्टॉक जो होता है आपका वो इनवार स्टील का बना रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज होती है, कार्बन परसेंट वो 2 से 4% होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच डैश के बराबर होता है 2.54 mm के, 25.4 mm के, 25.44 mm के, 22.3 mm के। तो जो मीट्रिक प्रणाली में 1 इंच होता है वो हमारा 25.4 mm के बराबर होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। जबकि 1 इंच में mm जो होते हैं 25.4 mm होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर का बेस निम्न में से किस धातु का बना होता है? कास्ट आयरन का, लो कार्बन स्टील का, या फिर एल्यूमिनियम एलॉय का, या फिर हाई कार्बन स्टील का। तो जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसका बेस जो होता है हमारा वो आपका एल्यूमिनियम एलॉय का बना रहता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम एलॉय का बना रहता है। जो कास्ट आयरन इसमें कार्बन की परसेंट 2 से 4% होती है। ये सबसे भंगुर धातु है। पूछता है सबसे भंगुर धातु होती है। ठीक है, सबसे भंगुर धातु है। ठीक है, कास्ट आयरन जो होती है हमारे सबसे भंगुर धातु होती है। ठीक है, कार्बन परसेंट 2 से 4% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर के एक सब डिवीज़न का मान होता है 0.01 mm, 1.25 mm, 0.001 mm, 0.5 mm। तो जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर का सब डिवीज़न होता है उसका जो मान होता है वो 0.5 mm होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है मीट्रिक में लीस्ट काउंट वो आपका कितना होता है 0.01 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्नियर कैलीपर द्वारा मापी जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं, क्या कहते हैं? मेन स्केल रीडिंग कहते हैं, ज़ीरो रीडिंग कहते हैं, या फिर लीस्ट काउंट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वर्नियर कैलीपर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप उसे हम लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो वर्नियर कैलीपर होता है इसकी लीस्ट काउंट जो होती है 0.02 mm होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा किसका बना रहता है? इनवार स्टील या फिर निकल क्रोमियम स्टील का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलीपर की लीस्ट काउंट होती है। वर्नियर कैलीपर की लीस्ट काउंट अभी मैंने ऊपर बता दिया 0.005 mm, 0.02 mm, 0.001 mm, 0.05 mm। तो वर्नियर कैलीपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो 0.02 mm होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलीपर का कार्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? मेन स्केल व वर्नियर स्केल के अंतर पर काम करता है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, रैकन पिनियन के सिद्धांत पे काम, उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो हमारा वर्नियर कैलीपर होता है वो मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर काम करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है वो हमारा माइक्रोमीटर करता है, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर जो होता है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलीपर के लॉकिंग स्क्रू में कौन सी थ्रेड कटी होती है? एक्मे थ्रेड, BSW थ्रेड, BSF थ्रेड, या फिर BSP थ्रेड, या फिर BA थ्रेड। तो जो हमारा वर्नियर कैलीपर का लॉकिंग स्क्रू होता है उसमें आपकी जो थ्रेड होती है वो आपकी BA थ्रेड रहती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी थ्रेडों का एंगल भी पूछता है। तो जो BA थ्रेड का एंगल होता है वो 47.5 डिग्री होता है। ठीक है, इसके बाद 47.5 डिग्री BSF और BSW और BSF इन तीनों थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री रहता है। ठीक है, इन तीनों थ्रेड का जो एंगल होता है वो 55 डिग्री रहता है। ठीक है, इसके बाद एक्मे थ्रेड जो होती है, एक्मे थ्रेड इसका जो एंगल होता है एंगल वो 29 डिग्री रहता है।
ठीक है। जबकि एक मीट्रिक एक्मेथेरियड होती है, मीट्रिक एक्मेथेरियड जो होती है उसका एंगल 30 डिग्री रहता है। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसके बाद जो इन BSW, BSF और BA थ्रेड होता है, इनका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। BSF जो BSF थ्रेड होती है, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BSP थ्रेड जो होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, और BSW जो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विडवर्थ थ्रेड होता है। ठीक है, इसके बाद जो BA थ्रेड होता है इसे ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर द्वारा, यूनिवर्सल जो वर्नियर कैलिपर होता है के द्वारा कौन सा माप लिया जा सकता है। जो यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर होता है उसके द्वारा पूछ रहे कौन सी माप लिया जा सकता है। तो बाहरी माप, भीतरी माप, गहराई की माप, ये सभी। तो जो यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर होता है उसके द्वारा ये सभी मापें ली जा सकती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गहराई की माप लेने के लिए इसमें डेप्थ बार रहता है। ठीक है ना, जो कि हमारा मूवेबल जा के साथ लिंक रहता है। ठीक है, इसके बाहरी माप को लेने के लिए आउटसाइड जा होते हैं और इनसाइड जा होते हैं। ठीक है ना, तो इससे ये तीनों माप ली जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज क्वेश्चन नहीं तक थे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।